अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हम जो हैं पास पेपर्स की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। एमडीकेट के पास पेपर्स मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो 2015 का पास पेपर है ये। जो इससे पहले जो है मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का जो पास पेपर है उसको सॉल्व कर चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री के कंप्लीट पोर्शन को डिस्कस करने जा रही हूँ। तो इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सेम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ आर गिवन इन द टेबल बेलो। तो यहाँ पर हमें पास पूरा टेबल मौजूद है। इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ SN2 आयंस और एंड SN4 आयंस। तो यहाँ पर SN2 और SN4 आयंस में एक्वस Fe जो होता है वो -2 होता है। ऑप्शन ए ही हमारे पास करेक्ट है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे कहा जा रहा है, इन एन electrochemical cell the half cell reaction and their oxidation potential are। तो इसकी जो है हमें क्या बताई थी, रिएक्शन और हाफ सेल रिएक्शन और इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें दी गई है। तो हमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर अकर। तो यहाँ पर कौन सा जो है ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी। इसके अंदर अगर हम देखें Zn+2a -Zn+2 एंड +2a, ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 43 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 43 जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्लर है, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन नंबर 43, 44 एंड 44, 45 और 46 को स्किप कर देंगे। तो यहाँ पर अगर ये मेरे को सही मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसको डिस्कस कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है पूरा पेज जो है ब्लर था। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 47 में हमसे कह रहे हैं 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सैम्पल ऑफ हाइड्रोजन इफ्यूजेस 4 टाइम्स rapidly is 250 centimeter cube unknown gas, calculate the molar mass of the unknown gas। तो unknown gas का जब हम मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर आएगा 32 ग्राम पर मोल। ऑप्शन ई ही करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 मौजूद है। इसमें कह रहे हैं द फॉलोइंग रिएक्शन वाज अलाउड टू रीच द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम। यहाँ पर हमें पास रिएक्शन दिया हुआ है। इसमें कह रहे हैं द initial amount of the reactant present in 1 dm cube of solution where 0.50 mole of A and 0.60 mole of B. At the equilibrium, the amount where 0.20 moles of A and 0.45 mole of B and 0.15 mole of C. Calculate the equilibrium constant। यहाँ पर हमें जो है इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट बतानी थी Kc की। तो Kc का जो कांस्टेंट है वो 8.3 है। ऑप्शन सी ही करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 मौजूद है। इसमें कह रहे हैं N2 ग्राम एंड H2 ग्राम combines to give NH3 ग्राम। The value of Kc in this reaction at 500 degree centigrade 6.0 × 10⁻⁻²। कैलकुलेट करनी है हमें Kp की वैल्यू इस पूरे रिएक्शन में को देखकर। इन्होंने जो रिएक्शन बताया है तो इसको पूरे रिएक्शन को अगर हम देखकर इसकी Kp की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यू तकरीबन आएगी 1.5 × 10⁻⁻5। ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में हमें से कह रहे हैं, हाउ विल बी इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ़ मोर क्लोरीन इज़ एडेड। जो हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है इसके अंदर अगर हम बहुत ज़्यादा और ज़्यादा जो है क्लोरीन ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा। तो हमारे पास होगा कि इट विल बी अनअफेक्टेड। ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 51 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहे हैं द बिगेस्ट आयन इज़। तो सबसे बिगेस्ट जो आयन है वो Be2+ है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर
52 मौजूद है। इसमें कह रहे हैं टाइटेनियम हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2 and 4s2। Which of the following compounds is unlikely to exist? तो यहाँ पर जो है K2TiO4 ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 मौजूद है। इसमें कह रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4 इज़, तो जो H2SO4 का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है, ऑप्शन बी ही करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 मौजूद है। 54 क्वेश्चन में कह रहे हैं वाई आर द लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल्स क्रैक टू फॉर्म स्मॉलर मॉलिक्यूल, तो ये किस लिए होता है? टू मीट द डिमांड फॉर स्मॉल अल्केन मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 56 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 55 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे कह रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ टू कंपाउंड्स आर शोन। दो हमें स्ट्रक्चर दिए हुए हैं यहाँ पर, एक ये और दूसरा ये स्ट्रक्चर। तो ये कह रहे हैं कि ये जो कंपाउंड्स है ये सेम है। तो ये सेम किसकी वजह से हैं? ये सेम है क्योंकि इनकी जो परसेंटेज कंपोजिशन है बाय मास वो जो है सेम है, इसलिए ये सेम है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर जो है 56 मौजूद है। इसमें कह रहे हैं द स्ट्रक्चर एंड एसिड एंड अल्कोहल आर शोन। यहाँ पर एक एसिड पूरा दिया हुआ है और दूसरा अल्कोहल दिया हुआ है। ये कह रहे हैं विच पेयरिंग ऑफ नेम्स करेक्टली आइडेंटिफाई द टू कंपाउंड्स। तो टू कंपाउंड्स कौन से मतलब बिल्कुल एक्यूरेट दिए हुए हैं? तो यहाँ पर प्रोपेनॉइक और ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास करेक्ट है। देन हमारे पास जो है 57 क्वेश्चन मौजूद है। 57 क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सीजियम इज़ 0.7, द डेथ ऑफ फ्लोरीन इज़ 4.0, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू इज़। तो यहाँ पर दो के दरमियान अगर बॉन्ड बनना है तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट हो जाएगी, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बस क्वेश्चन नंबर 58 मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट of an electron that has quantum number n is equals to 4 and m is equals to 2। तो ऑप्शन डी के अंदर अगर हम देखें तो लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन में हैव द क्वांटम नंबर i is equals to 0, 1 to 3। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो ही रॉन्ग हो जाएगा, यानी करेक्ट हो जाएगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 मौजूद है। इसमें कह रहे हैं सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद SO2 इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव। तो यहाँ पर जब वो रिएक्ट करेगा SO2 से तो एक्वस सॉल्यूशन देगा NaHSO3। ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 मौजूद है। इसमें कह रहे हैं इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम द फंक्शन ऑफ कैरोलाइट इज़ 2। तो यहाँ पर जो उसका जो फंक्शन है वो होगा लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलुमिनिया, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 मौजूद है। कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो यहाँ पर कॉपर को किस से लेते हैं? सल्फाइड ओर से, ऑप्शन बी करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 मौजूद है। इसमें कह रहे हैं फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम हेक्सासाइनो फेराइड 2। तो यहाँ पर फेराइड 2 का ऑप्शन ए के अंदर जो फार्मूला दिया हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 63 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 63 में हमसे कहा जा रहा है जी नेचुरल गैस यानी सुई गैस जो होती है कंटेन कर रही है 1.5% ऑफ द नाइट्रोजन इन द कंपोजिशन। तो ये 3.88% नाइट्रोजन जो है वो कंटेन कर रही है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64 मौजूद है। इसमें कह रहे हैं हेक्साडेनोइक एसिड इज़ IUPAC नेम ऑफ। तो यहाँ पर ये IUPAC नेम है ये पल्मिटिक एसिड का, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा? तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये बिल्कुल सही है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी में कह रहे हैं कि नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल सही है।
देन हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन सी में कह रहे हैं प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। देन ऑप्शन डी में कह रहे हैं कि रेडिएशन एंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ई जो है ऑल ऑफ अबव, ये बिल्कुल करेक्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 मौजूद है, द डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इन कूलम्स मीटर। तो यहाँ पर जो NH3 का डायपोल मोमेंट होगा कूलम्स मीटर के लिहाज से वो होगा 5.002 इंटू 10⁻⁻30। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। यहाँ बस क्वेश्चन नंबर 67 मौजूद है, रेडियस ऑफ Cl एटम इज डैश एंड Cl माइनस आयन इज डैश। तो यहाँ पर जो Cl एटम होगा वो होगा 0.99 एंगस्ट्रॉम और जो है Cl माइनस आयन होगा वो होगा 1.81 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। देन बस क्वेश्चन नंबर 68 मौजूद होगा, इसमें कह रहे हैं वाई दी BCl3 मॉलिक्यूल इज़ प्लानर वेयर इज़ द PH3 मॉलिक्यूल इज़ पैरामिडल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी में कह रहे हैं द बोरॉन एटम इन BCl3 हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स वैलेंस शेल वेयर इज़ द फॉस्फोरस एटम हैज़ 8। ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। यहाँ बस क्वेश्चन नंबर 69 मौजूद है, इसमें कह रहे हैं द डायग्राम एल्सलेट द एनर्जी चेंज ऑफ अ सेट रिएक्शन। यहाँ पर डेल्टा H इज इक्वल टू -134 किलोजॉल पर मोल दिया हुआ है। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन सी अगर हम देखें तो इसमें कह रहे हैं द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन आर से जो ज़ीरो बन रहा है विल बी एंडोथर्मिक, यही बिल्कुल करेक्ट होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 मौजूद होगा, इसमें कह रहे हैं हाउ मैनी आइसोमेरिक कंपाउंड्स विल बी ऑब्टेन when डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। तो यहाँ पर अगर उसको इसके साथ प्रिपेयर करेंगे मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के साथ तो हमारे पास आएगा 3। ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बायोलॉजी के कंप्लीट पोर्शन को डिस्कस करूँगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।